हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कम समय में हम पेज भी कैसे भर सकते हैं और हम चीज़ों को भी किस सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। ये शायद आप लोग को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होगा कि किस टाइप का हमको लिख के आना रहता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो आप करते हैं ना वो अलग रहता है और बीएड में थोड़ा सा हमको अलग लिखना रहता है। मैंने आपको बोला भी है कि हमको पेज भरने में भी थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। तो बिल्कुल डरिए मत और थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए वीडियो मैंने बनाई है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे कुछ फॉलो की हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी और आप सभी स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ करिए। ठीक है, इस टेक्निक को यूज़ करिए और आपको जो मैं आगे जिस तरह से बताऊंगी आपको पता चलेगा कि पेज भी कैसे पेज भी कैसे हमको भरना है, साथ में लिखना भी क्या क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा और किसी भी पार्ट को स्किप मत करिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बता देती हूँ। तो क्वेश्चन पेपर में 5 यूनिट होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, सबसे पहले आपका टॉप ऐसे सामने दिया रहेगा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो जनवरी में कंडक्ट हो रहा है वो ऐसे दिया रहता है। जो भी आपका पेपर का नाम होगा, नई तालीम। ठीक है, टाइम दिया रहता है 3 घंटे का और मैक्सिमम नंबर 80 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, 5 यूनिट 80 नंबर का होता है, उसको 3 घंटे में कैसे कवर किया जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें गुड मार्क्स और मार्क्स मिल सकते हैं, गुड परसेंटेज और मार्क्स मिले। ठीक है, करना कुछ नहीं रहता है। सबसे पहली बात, आपको जब क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलता है ना, तो पहले आपको सबसे पहले उसको थरली रीड करना रहता है और वो भी विद इन 2 मिनट्स में रीड करना रहेगा। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अगर आप 5 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाते हो, चलिए मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगर आप 4 यूनिट भी अच्छे से करके जाते हो, ठीक है, 3 यूनिट आपने बहुत अच्छे से किया है और जो आपका चौथा यूनिट है वो आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा पता है, लेकिन आपको पता है कि कुछ टॉपिक क्या है। ठीक है, तो जब आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हो ना, अपने तरफ से जब बेस्ट करके जाते हो, तो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो आप फटाफट अपना क्वेश्चन पेपर, जैसे ही आपको 2 बजेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका टाइमिंग है, मैं जैसे अपना बता रही हूँ, 2 से 5 वाला बाई चांस आपका टाइमिंग है। ठीक है, 1:45 आपने एंटर में रूम में एंटर कर लिया। ठीक है, अब आपको आंसर शीट दी जाती है, वहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ठीक है, और क्या, पेपर का नाम, दिन, डेट, डे एंड टाइम, ये सब भरना रहता है। ठीक है, और इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है 2 बजे, करेक्ट 2 बजे। फॉर एग्जांपल मैं 2 से 5 का टाइमिंग बोल रही हूँ, 3 घंटे का टाइमिंग है, तो करेक्ट 2 बजे आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, आपको तुरंत 2 बजे, 2 से 2:05 तक आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 मेरा पढ़ा हुआ आया है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया। ठीक है, अब 2:05 से लिखना शुरू किया। ठीक है, अब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो क्या मैं आपको बताती हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो मैं पहला यूनिट लिखती हूँ, कभी कभी मेरे को 1 घंटा लग जाता है उसको लिखने में। जी हाँ, ये बात सच है। अब आप मेरे से पूछोगे कि भाई अगर आप 1 घंटे, जब 3 बजे तक, जब मेरे को 2:05 से मैंने शुरू किया लिखना, ठीक है, 3 बजे तक तो मैं एक ही यूनिट में अटकी हूँ, तो बाकी यूनिट कैसे कवर करोगे। तो यहाँ पे मैटर करता है आपकी स्पीड। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, वो मैं अभी आपको समझाऊँगी कि कैसे लिखा जाता है, जहाँ पे कम समय में हम बहुत अच्छे से अपना आंसर भी लिख लेते हैं और कभी कभी अगर एक्स्ट्रा टाइम हो भी जाता है ना, तो भी हमको टेंशन नहीं रहती है कि कोई बात नहीं हम लिख लेंगे करके। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको करना है, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया और आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 2 बजे वाला टाइमिंग लिया, उसमें क्वेश्चन पेपर मिल गया, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने पैटर्न नहीं बताया। थोड़ा सा तो वेट करो यार, आपको पूरा अच्छे से तो एक्सप्लेन, अगर मैं ये लॉन्ग वीडियो है इन द सेंस में आपको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। पासिंग नंबर 33 से 38 तक का रहता है, 40 नंबर तो लाने तक की कोशिश कर लेना। ठीक है, 33 भी मैं बहुत कम बोल दे रही हूँ, लेकिन मैं 40 आपको बोल दे रही हूँ। वहाँ पे लिखा ज़रूर है मैंने, लेकिन आप 40 मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि 40 इसलिए क्योंकि भाई थोड़ा सा हमको परसेंटेज लाना है। 50% ला के बीएड इन द सेंस भाई कोई मैटर नहीं करेगा, आप टीचर मत बनिए, मैं तो लिटरली बोल रही हूँ। ठीक है,
55 भी ला के आप टीचर मत बनिए, आप डिज़र्व नहीं करते हैं, लिटरली बोल रही हूँ। एक सिर्फ अगर डिग्री के लिए आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो नहीं भाई, आई रिस्पेक्ट कि आप बीएड दे रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ ये वीडियो को मत देखिए, अभी भी स्किप कर दीजिए कि भाई मुझे अगर 50 से 55 का परसेंटेज लाना है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप यहीं वीडियो मेरी बंद करके आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमको 60 प्लस मिले, 65 प्लस मिले, 70 तक आए। 75 इज़ दी गुड परसेंटेज फॉर द बी एड। ओके, मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, ठीक है। आप 80 मत उम्मीद करिए, 80 नहीं हो पाता है, ठीक है, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन 70 प्लस इज़ गुड फॉर द बी एड, ठीक है। लेकिन 3 घंटे में 5 यूनिट कैसे पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? हाँ भाई पॉसिबल है, लेकिन कैसे? सिंपल सी बात है, घुमा फिरा के तो की वहीं आ जा रही है ना, कैसे कैसे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, आपको ये एज्यूम करना है कि ये आपकी आंसर शीट है, हालांकि इसमें लाइन नहीं है, ये ब्लैंक है। आपको ब्लैंक नहीं मिलती है, आपको लाइनिंग वाली मिलती है, लेकिन आप एज्यूम करिए कि ये आपकी आंसर शीट है, आपकी सेम साइज़ की ही आंसर शीट रहती है, ठीक है। ये आपकी फॉर एग्जांपल आंसर शीट है, ठीक है। बहुत जगह कॉलेजेस में लाइनिंग मतलब साइड में ऑलरेडी आपको लाइन खींच के दिया रहता है, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह लिखने के लिए। और बहुत सी जगह यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि सिर्फ लाइनिंग वाला पेज मिल जाता है, और जो हमको स्टैंडिंग लाइन जो हमको साइड में खींचनी रहती है, ठीक है, वो हमको खुद से करना रहता है। जो स्केल एंड पेंसिल से हम बनाते हैं ना, वो हमको खुद से करना रहता है। मैं पर्सनली बता दे रही हूँ, हमारे यहाँ लाइन साइड में बना हुआ मिला था, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आपकी आंसर शीट है, साइड में लाइन बनी हुई है, ठीक है। लाइन बनाना मैं भूल गई होंगी, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को सुन लीजिएगा, ये ब्लैंक पेज नहीं मिलता है, ठीक है। और लाइन बनी हुई मेरे को मिली है। तो अब होता क्या है, अब हमको पेज भरना है, ठीक है। तो पेज भरने के लिए मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बनाया हुआ है, और थोड़ा सा उसको सुनिएगा अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में समझा क्या रही हूँ। ये देख लीजिए, ये मैंने कुछ बनाया हुआ है सामने, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बना है। पेज नंबर 1 2 3 4, सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ रहा है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 टिल पेज नंबर 11 12, ठीक है। तो अब आपके माइंड में सप्लीमेंट्री, आप अपने माइंड में एज्यूम करिए कि भाई मैडम ने जो मैं आपको समझा रही हूँ, मतलब 12 पेज कुछ बोलिए, 12 पेज पकड़ने को बोलिए, ठीक है। अब उस 12 पेज में हमको क्या करना है, चलिए एज्यूम करना शुरू करिए। सबसे पहला पेज, ठीक है, मैंने क्या बोला, फ्रंट पेज जो रहता है आपका, जो आपको सप्लीमेंट्री मिलती है, वहाँ पे आप अपना डिटेल्स भरते हैं, ठीक है। पेज पलटा आपने, ठीक है, तो एक पेज जो रहता है ना उसको स्किप करना रहता है, हमको सेकंड पेज से शुरू करना रहता है, फ्रेश पेज से शुरू करना रहता है, ठीक है। कभी भी पीछे जो फर्स्ट पेज का जो बैक साइड होता है ना, उसमें कभी मत लिखिएगा, वो गलत चीज़ है। हमेशा फ्रेश पेज से शुरू करिएगा। तो पेज नंबर, वहाँ से आपके लिए आपके आंसर का वो पेज नंबर 1 होगा, ठीक है। चलिए, पहला पेज में हमने सिनॉप्सिस लिख दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया है। आप जहाँ से लिखना शुरू करोगे, ठीक है, वो आपके लिए पेज नंबर 1 है, ठीक है। और वहाँ पे आपने सबसे पहले यूनिट 1 डाला, या जो भी आपने यूनिट का नाम डाला, आपको जो भी लिखना है वहाँ पे आपने सिनॉप्सिस लिखा। सिनॉप्सिस लिखने के बाद एक चीज़ नोटिस करिएगा कि नीचे ना 3 से 4 लाइन छूट जाती है, बच जाती है। बाई चांस अगर सिनॉप्सिस के पॉइंट बड़े हैं, तब ही आप इंट्रोडक्शन को बैक साइड में स्विच कर दीजिएगा, नहीं तो जब भी आप सिनॉप्सिस लिखते हैं तो देखना कि नीचे ना लाइन बच जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या लिखना रहता है पता है, वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से अपने क्या विचार रखते हैं या हम क्या समझते हैं, उसको हमको एक छोटे से पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। इतना हो गया। फ्रंट मतलब आपको एक पेज का समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, एक पेज में सिनॉप्सिस और इंट्रोडक्शन ले लिया। चलिए पन्ना पलटा लीजिए। अब पन्ना पलटाया तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई वहाँ पे मुझे मीनिंग लिखना है, ठीक है। अब कुछ कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है, कुछ कुछ टॉपिक के कि मीनिंग बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कुछ जगह के ऐसे होते हैं जो मीनिंग बहुत छोटे होते हैं, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मीनिंग आधे पेज में आया, ठीक है, तो आप उसके जस्ट नीचे डेफिनेशन का पॉइंट डालें, और आपने डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ये मेरा पहला डेफिनेशन हुआ, तो आप अब दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी कभी जब हम नेक्स्ट पेज पे स्विच करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अब
मैंने क्या बोला कि भाई मीनिंग और डेफिनेशन आधा एक पेज में आ गया और बाकी जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं, फिर नीचे लाइन बच गई, कुछ नहीं। आप देखिए वहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है पेज नंबर 3 और ऐसे लाइन बना के कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बाई चांस मेरा एक पेज मीनिंग, पूरा एक पेज मीनिंग में आता है, तो इतना तो हम भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई डेफिनेशन मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँगा। लेकिन बाई चांस मीनिंग के साथ डेफिनेशन एक पेज पे आ जाता है, ठीक है, और आधा जो डेफिनेशन है, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट वाला जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, और नीचे जो लाइन बच गई है उसको आप कॉन्सेप्ट में यूटिलाइज करोगे, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट बताओगे उस चीज़ का। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट इन द सेंस बताऊँ क्या, जो आप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो ना, कुछ नहीं, थोड़ा सा मिक्स करके कॉन्सेप्ट में डाल देना, ठीक है, कि आप उसके बारे में क्या समझते हो, ठीक है, उससे उसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, उसके ऐसा होता है, उससे ऐसा होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उससे ये होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या, इन द सेंस मतलब आप कुछ सारे पॉइंट्स को, ठीक है, कॉन्सेप्ट में लिखोगे एज अ पैराग्राफ फॉर्म, ठीक है, सिंपल। जैसे हम कंक्लूजन लिखते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट्स को जो हम पूरा लिखे रहते हैं उसको हम कंक्लूड करते हैं, नाउ वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन दैट, कि सिंपल सी बात है भाई, ये क्या करता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव में से मान लो मैंने एक ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट ले लिया कि भाई ये स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट के काम आता है, इससे क्रिएटिविटी भी होती है, ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल बोलता है कि ये ऐसा 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 डेवलप करता है, इसका इंपॉर्टेंस भी ये कहता है कि ये स्टूडेंट में ऐसी ऐसी डेवलपमेंट करता है, बस सिंपल उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दें, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव की ओर। तो एक पेज तो मैं आप बिल्कुल देखिए, फ्लो चार्ट छोटा नहीं बनाना है, पूरा एक आपको शीट अनलिमिटेड दी गई है, आपने फीस दिया हुआ है, आप जितनी चाहे शीट ले सकते हैं लेकिन भरने के लिए, ठीक है। तो एक पेज में आपने फ्लो चार्ट बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आपने उसको एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब मान लीजिए मेरे 6 पॉइंट हैं, तो 6 पॉइंट का अगर आपने छोटा एक्सप्लेनेशन किया तो वो पूरे एक पेज पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने विचार अपनी भावनाओं को आपने ज़्यादा प्रकट कर दिया होगा तो आप 2 पेज पे भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन लिखने के बाद जो नीचे जो स्पेस बच जाती है उसको आप कॉन्सेप्ट में कवर कर सकते हो। तो अगर बाई चांस आप ऑब्जेक्टिव का कोई पॉइंट एक्सप्लेन करते हो, बाई चांस यहाँ पे 8 पॉइंट है, ठीक है, अब मेरा छठवां सातवां और आठवां पॉइंट किसी बैक तरफ में या कोई भी पेज में आ गया है और नीचे बहुत सारी लाइंस बच गई हैं बाई चांस, ठीक है। अब लाइंस एकदम ऐसा भी नहीं कि पूरा आधा पेज भर गया है, आधा पेज अगर भरा है, ठीक है, बाई चांस आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया और आधा पेज भरा है, ठीक है, और उसकी नीचे की लाइंस जो थोड़ी छूट गई है वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, आप वहाँ पे सिर्फ पीटीओ डालोगे, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ भरना नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव का फ्लो चार्ट बनाया, आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को एक्सप्लेन किया, लेकिन अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, थोड़ी सी लाइन बच गई है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपको पीटीओ डाल देना है, ठीक है। ये आपका नीट एंड क्लीननेस के पॉइंट पे आता है कि हाँ आप साफ़ सुथरा लिखते हैं, और अगर मान लो थोड़ा सा लाइंस बच जाती हैं या आधा पेज बच जाता है तो वहाँ पे आप पीटीओ लिख देते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये आपकी थोड़ा सा आप कितना साफ़ सफाई रखते हैं अपने आंसर शीट में वो भी मैटर करता है, ठीक है। चलिए, अब मुझे नेक्स्ट चीज़ों को शायद ही आपको समझाना पड़ेगा कि जैसे आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे पता है आप पेज नंबर 5 to 6 तक पेज भर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई पेज नंबर 5 या 6 में प्रिंसिपल है किसी चीज़ का, ठीक है, अब वो है प्रिंसिपल। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप कभी भी कोई भी पॉइंट को, पहले वाले पॉइंट को या ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेनेशन पे डालते हो तो हमेशा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा या नेक्स्ट सिनॉप्सिस का कोई भी पॉइंट रहेगा आप उसको पॉइंट वाइज लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल है, आपने पॉइंट वाइज लिखा, तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलूँगी कि प्रिंसिपल को 5 पॉइंट लिख के मत छोड़ना, थोड़ा सा 8 9 तक स्विच करना और उसको 2 पेज तक भरने की कोशिश करना। थोड़ा सा डिज़ाइन बना के आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी जाकर देख सकते हो कि मैं किस तरह से आपको समझाई हूँ कि आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप
मैंने आपको जैसे बोला 5 पॉइंट अगर आप एक पेज में लिख रहे हैं तो दूसरा 5वां पॉइंट आपका नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए। थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, अब चाहे बैरियर्स लिखिए चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा 203 पेज भर गया। बैरियर्स के लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, वही सेम चीज़ फॉलो करिए। एक पेज में फ्लो चार्ट बनाइए, बाकी 2 पेज में आप एक्सप्लेनेशन करिए, ठीक है। वही इंपॉर्टेंस का भी एज इट इज़, अगर बाई चांस आपको लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंस में पॉइंट वाइज समझाऊंगा तो सिर्फ 2 पेज कवर होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आप एक पेज में फ्लो चार्ट बनाइए, बाकी 2 पेज में एक्सप्लेनेशन करिए। तो आप खुद देख लीजिए कि कितने सारे पेज आपके भर गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका 3 पेज तो ऐसे ही भर जाता है। एक पेज में आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं और 2 पेज में आप एक्सप्लेन कर लेते हैं, या एक पेज में फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक पेज में आपका एक्सप्लेनेशन होता है। तो दो दो करके भी आपका पेज कंज्यूम तो हो रहा है ना, 10 से 11 से 12 पेज आप भर ले रहे हैं, ठीक है। और कंक्लूजन, अब एक और चीज़, अब ऐसा नहीं ना कि मतलब आपने इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन कर लिया है, आधी लाइन बची हुई है, आधी लाइन या आधा पेज बचा हुआ है तो मैं उसी में कंक्लूड कर दे रहा हूँ, नहीं, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि आपको कंक्लूजन के साथ रेफरेंस भी लिखना होता है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रेफरेंस में भी 1 नंबर दिया रहता है, ठीक है। और कभी कभी वो 2 भी दे देते हैं, ठीक है। 2 नंबर पे भी रहता है, 1 नंबर पे भी रहता है, वो टीचर के ऊपर है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर बाई चांस आपका लिखते लिखते आपका आधा पेज बच जाता है, इम्पोर्टेंस का, लिमिटेशन का, सजेशन का, बाई चांस कोई भी पॉइंट आप एक्सप्लेन कर रहे हो और उसका आधा पेज बढ़ गया है, तो मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ वहाँ पे नीचे से पीटीओ लिख देना और कंक्लूजन आप नए फ्रेश पेज से ही लिखोगे। अब आपने वहाँ कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, और नीचे उसके तुरंत आप रेफरेंस लिखते हो। देखिए रेफरेंस आप 2 से 3 डालते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको बहुत नीटली डालना होता है, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि कितने सारे पेज कंज्यूम हो गए हैं अपने आप, ठीक है। और पेज भी भर रहा है, साफ सफाई भी है, हैंड राइटिंग तो चौथे 5वें यूनिट तक थोड़ी सी हो जाती है ख़राब, लेकिन पहला यूनिट बहुत अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से आप अपने पेजेस को भर सकते हो पॉइंट लिख के। थोड़ा सा अगर मेरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड टिल देन बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ तो ये वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड नाइट, बाय बाय।